मैं हूं अशीता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 160 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने से चिंता बढ़ी है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगाने तथा 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास नवनिर्मित सर्किट हाउस भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार पटेल के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बड़ा संदेश है। ये सोमनाथ दादा की ही विशेष कृपा है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा हूं। कुछ महीने पहले यहां एग्जीबिशन गैलरी और प्रोमेनाड समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ था। पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी गई थी और आज सोमनाथ सर्किट हाउस का लोकार्पण भी हो रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर गुजरात सरकार को, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को और आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, ये जब सर्किट हाउस की कमी एक है, अतिथि गृह वो भी दूर, तो बाहर से आने वालों को ठहराने के लिए मंदिर ट्रस्ट पर ही काफी दबाव रहता था। अब ये सर्किट हाउस बनने के बाद, एक स्वतंत्र व्यवस्था बनने के बाद, और वो भी मंदिर के से कोई ज्यादा दूर नहीं है, और उसके कारण मंदिर पर जो दबाव रहता था वो भी कम हो गया। अब वो अपने मंदिर के काम में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस भवन को इस तरह बनाया गया है, यहां रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले, समुद्र दर्शन होते रहे। यानी लोग जब यहां शांति से अपने कमरे में बैठेंगे तो उन्हें समुद्र की लहरें भी दिखेगी और सोमनाथ का शिखर भी नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में श्री मोदी ने कहा कि ये उनके प्रति भारत के ऋणी होने का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि वह 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नई दिल्ली में आज इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ का राष्ट्रीय समर स्मारक की लौ में विलय हुआ। एयर मार्शल बालभद्र राधाकृष्ण की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया।
भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे विभिन्न यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान से संचालित 35 यूट्यूब चैनल और 2 ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। ये चैनल भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रहे थे। इसके अलावा 2 वेबसाइट, एक फेसबुक अकाउंट और 2 इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। Rules where even we received the communication yesterday from our intelligence agency and we blocked it yesterday itself. So even that interministerial committee, that has not taken place because we feel that this is such toxic content. As soon as it comes to our notice, we should block it. So as and when we get any such information, and this is so clearly against the sovereignty and integrity of the country, we will take action on an immediate basis. देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 3,47,254 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 2,51,777 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। 54 नए मामले सामने आए हैं, जो कल से 29,722 ज्यादा हैं। कल कोरोना वायरस के 3,17,532 मामले आए थे। इस दौरान 703 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, जबकि 2,51,777 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के कुल 20,18,825 सक्रिय मामले हैं। कोरोना पॉजिटिविटी की दर 17.94% पर पहुंच गई है। वहीं देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 9,692 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में इधर झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 4,283 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि इस दौरान 2,449 नए मामले भी सामने आए हैं। इस अवधि में 10 लोगों की मौत भी कोविड के कारण हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 25,578 रह गई है। इस बीच राज्य सरकार ने RT-PCR जांच दर को संशोधित करते हुए 4 की जगह 300 रुपए कर दिया है, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 50 रुपए का भुगतान करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। देश में कोविड के विरुद्ध जारी जंग में टीकाकरण अभियान अनवरत चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,60,43,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य भर की सहिया बहनों को पोस्ट कार्ड भेजकर उनके द्वारा कोरोना महामारी के दौरान किए गए सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में सहियाओं की भूमिका उल्लेखनीय है। स्वास्थ्य मंत्री ने गुमला जिले के 1633 सहियाओं को पोस्ट कार्ड भेजा है, जिसमें उन्होंने इस महामारी की लड़ाई में आगे भी संघर्ष जारी रखने की अपील की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो डाल्टनगंज द्वारा आज कोरोना जागरूकता रथ रवाना किया गया। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी और DIG राजकुमार लकड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। कोरोना बीमारी उसको लेके यह जागरूकता रवाना किया जा रहा है। उद्देश्य है कि जागरूकता फैले ताकि अधिक जो पहले डोज ले लें, साल से ऊपर के लोग हैं नई डोज ले लें, तो 15 से 18 है ले लें। डोज हो जाएगा यदि मैक्स, तो एक इम्यूनिटी डेवलप होगा, कम होगा। अभी पूरे देश में क्या में लोगों ने लिया है, यदि लहर का प्रकोप उतना बढ़, यदि सभी लोग ले लेंगे प्रकोप नगण्य हो जाएगा, जो एक वो धीरे धीरे समाप्त। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए सदर अस्पताल पूरी तरह तैयार है। उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। रांची के सदर अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए 480 बेड तैयार किए गए हैं, जिसमें 132 ICU बेड हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाएं, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य संसाधन भी उपलब्ध है और किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों की एक पूरी टीम मुस्तैद है। 80 बेड मेरे यहाँ तैयार है, जिसमें 132 बेड्स जो है वो HDU और ICU का है।
जिसमें एडल्ट के लिए भी और बच्चे के लिए मिला हुआ। आईसीयू बेड मतलब 132 है और उसके बाद 174 चौथे तल्ले में और 174 बेड्स पांचवें तल्ले पर है। टोटल 480 बेड्स मेरे यहाँ फंक्शनल हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद ने कहा कि कोविड अस्पताल होने के कारण सदर अस्पताल आने वाले मरीजों में संक्रमण का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि मामूली बीमारी में डॉक्टर की सलाह से घर पर ही रहकर इलाज करावें और अस्पताल आने से बचें। उन्होंने अस्पताल के ओपीडी में जरूरतमंदों जैसे गर्भवती महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देने की अपील की है। ये बहुत मुश्किल है कि कोविड हॉस्पिटल भी चले और वार्ड भी चले, सब कुछ चले, ये संभव नहीं है। इसलिए कि अगर लोगों को इन्फेक्शन बचाना है तो लोगों को अलग करना पड़ेगा। सिविल सर्जन ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने की भी अपील दोहराई है ताकि इसकी भयावहता से बचा जा सके। मैं हमेशा लोगों को यही बोलूंगा कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो पालन करें, वैक्सीनेशन लें, मास्क हमेशा लगाएं, सैनिटाइज करें अपने को और भीड़ से बचें। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान रांची के सदर अस्पताल का कार्य बेहद सराहनीय रहा और यहां के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने खूब तारीफें भी बटोरी। सदर अस्पताल आगे भी अपनी बेहतरीन सेवा जारी रखने के लिए संकल्पित दिख रहा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्यपाल रमेश बैस ने गुणात्मक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति जनमानस की इच्छाओं के अनुरूप है। रांची में एसोचैम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा की अहमियत का ध्यान रखा गया है, जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अधिक महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा नीति के लागू होने के बाद झारखंड के विद्यार्थी भाषाई कारणों से पीछे नहीं रहेंगे। भाकपा माओवादी के दक्षिणी छोटानागपुर जोनल कमेटी के कमांडर महाराज प्रमाणिक ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। प्रमाणिक काफी दिनों से पुलिस के संपर्क में था। उसने आईजी अभियान एमवी होमकर, आईजी रांची पंकज कंबोज और डीआईजी एसटीएफ अनूप बिरथरे के समक्ष AK-47 के साथ सरेंडर किया। धनबाद के दिवंगत जज उत्तम आनंद की मौत मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलील को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि यह घटना मोबाइल चोरी के कारण हुई है। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई का यह कहना कि मोबाइल चोरी के लिए घटना को अंजाम दिया गया, यह आरोपियों को बचाने वाला तर्क प्रतीत होता है। अदालत इस मामले पर अगले सप्ताह फिर सुनवाई करेगी। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। मौत के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सीबीआई के अधिवक्ता के द्वारा यह बताया गया कि यह मामला पूरी तरह से मोबाइल छिनतई का लगता है, जिस पर माननीय खंडपीठ ने निराशा जताते हुए कहा कि सीबीआई अभी तक मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई है और जिस प्रकार से ऑटो में बैठे हुए व्यक्ति को नार्को टेस्ट में यह बताया कि उक्त व्यक्ति जज है और बार बार उसके द्वारा जज शब्द के संबोधन से यह लगता है कि इसमें मोबाइल छिनतई की घटना नहीं, क्योंकि यह पूर्व में उसको जानकारी थी कि जिस व्यक्ति को धक्का मारा जा रहा है वह जज है। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बात मौसम की। झारखंड के उत्तर पश्चिम और मध्य हिस्सों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक विक्षोभ विकसित हो रहा है, जिसका असर झारखंड पर भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि राजधानी रांची समेत कई इलाकों में 23 और 24 जनवरी को
ओलावृष्टि के साथ बारिश के आसार हैं। 2 दिनों की बारिश के बाद 25 जनवरी से मौसम साफ हो जाएगा। 9 डिग्री सेल्सियस गोड्डा के कृषि विकास केंद्र में रिकॉर्ड किया गया। बात करते हैं कि सिनॉप्टिक फीचर का, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसके कारण आज जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ झारखंड के हैं, उत्तर पश्चिमी भाग और उससे सटे हुए मध्य के जो भाग हैं, उसमें एक आध जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। झारखंड में कई ऐसे गुणवान लोग हैं जो अपने कार्यों से क्षेत्र में अलग पहचान बनाए हुए हैं। उन्हीं में से एक है अब्राहम लकड़ा, जो पूरे क्षेत्र में पानी बाबा के नाम से विख्यात हैं। ये अपने देशज पद्धति से जमीन के अंदर पानी के स्रोत को पता लगाने में माहिर हैं। ये हैं झारखंड के पानी बाबा अब्राहम लकड़ा। इनकी उम्र भले ही 96 वर्ष हो गई है, मगर इनके फन में कोई कमी नजर नहीं आती है। इन्होंने पिछले 70 वर्षों से अपनी इस देशज पद्धति से हजारों घरों के लिए वाटर पॉइंट निकाले हैं। वे कहते हैं, पानी ढूंढने की ये पद्धति कोई जादू मंत्र नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल विज्ञान है और यूरोपीय एवं अफ्रीकी देशों में खासा प्रचलित है। क्योंकि बनाने के लिए हमको मिलाना है, सिंपल मेथड है। करते हैं बेटा, जगह खोजते हैं, हाइड्रोजन है, उसी ऑक्सीजन डालेंगे, मिश्रण करेंगे और पौधा। इन्होंने 1950 के आसपास से ही विदेशी मिशनरियों से ये विद्या सीखी है और तब से लेकर अब तक आम और खास हजारों घरों के लिए पानी की खोज की है। ये तो हाइड्रोजन ही जल है, मैंने साइंस में ही पाया और इसको खोज हाइड्रोजन आ रहा है ऊपर हवा में, और जब हम लोग बोरिंग लिए धरती के अंदर, हम लोग बोरिंग करते हुए नीचे पहुंचाते हैं जहां हाइड्रोजन है। वाटर पॉइंट ढूंढने के लिए इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों के अलावे विदेशों से भी बुलावा आता है। ये बताते हैं कि नेपाल नरेश के लिए भी इन्होंने पानी ढूंढ निकाला है। अड्री हाउस में सबसे पहला लिया हूँ 84 में है जी, और अभी तक वह बोरिंग चलता है ना। दूरदर्शन में भी है, उसके बाद हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट। हाई कोर्ट में मेरा 3 बोरिंग चल रहा है, बड़ा बड़ा बोरिंग है जी, हाई कोर्ट के अंदर में है ना। गवर्नर साहब के यहाँ पर भी दिया हूँ, और इतना दिया हूँ कि हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सब जगह तो मैं तो अभी गिनती नहीं कर सकता हूँ कि कितना दिया हूँ। सदियों से देश में एक से बढ़कर एक गुणी पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने हुनर से मानव जाति का कल्याण किया है। हुलहुंडू रांची के अब्राहम लकड़ा भी उन्हीं में से एक हैं। आज आवश्यकता है इनकी इस देशज विद्या को संजो के रखने की, ताकि आने वाली पीढ़ी इसका लाभ ले सके। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। ₹10 लाख की ठगी मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरिडीह से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने वाले पुलिस अधिकारियों ने 10 लाख रुपए की ठगी का मामला बताया। पलामू के नाबा बाजार थाने के दारोगा लालजी यादव के खुदकुशी मामले की सीआईडी जांच हो गई है। सीआईडी की टीम ने आज थाने पहुंचकर दिवंगत दारोगा के सस्पेंशन से जुड़े कागजात अपने कब्जे में ले लिए। राजधानी रांची के ओटीसी मैदान हेहल में आज क्रीड़ा भारती के तत्वावधान में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने बताया कि सूर्य नमस्कार करना शरीर को कई तरीके से फायदे पहुंचाता है। रामगढ़ बोकारो मार्ग स्थित चित्तौड़ ब्रिज के समीप हाईवा और मोटरसाइकिल की टक्कर में सैप के एक जवान की मौत हो गई। मृतक रजरप्पा थाने में पदस्थापित था। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो पलामू द्वारा आज कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया गया। यह रथ पलामू के अलावे गढ़वा एवं लातेहार जिले में भी आम लोगों को जागरूक करेगा।
चतरा नगर परिषद क्षेत्र के मोमीन कॉन्फ्रेंस जिला कमेटी के सदस्यों ने आज श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से मुलाकात की और अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंत्री ने उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। इधर रांची के सांसद संजय सेठ ने भी अपने आवास पर नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। आसपास के क्षेत्र में मिलने आए लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान होगा। रांची जिले के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित कमलू तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये घटना गुरुवार रात की है। आज सुबह एनडीआरएफ की टीम ने शव निकालकर उनके परिजनों के हवाले किया। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में इस साल भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस बार भी मात्र 5 प्लाटून को परेड में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है। आज परेड रिहर्सल से पूर्व सभी की कोविड जांच की गई। पलामू में औरंगा नदी से अवैध बालू उठाव के विरोध पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। वह हुडमुड में अवैध बालू उठाव का विरोध कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 28 जनवरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 जनवरी तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। रांची के उपायुक्त छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र झा ने आज गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। दोनों अधिकारी मोहराबादी मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और तैयारियों में जुटे जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी कोविड प्रोटोकॉल के तहत करने का निर्देश भी दिया। एनसीसी के कैडेटों को पैरासेलिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगामी 28 जनवरी को होने वाली एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली में ये कैडेट पैराशूट की मदद से हवा में उड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी देंगे। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली के अंदर कैडेट पैरासेलिंग के जरिए प्रधानमंत्री को सैल्यूट करते नजर आएंगे। किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 दिल्ली बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संजय तिवारी। पैरासेलिंग के लिए जो हम प्राइम मिनिस्टर रैली के दौरान इसका हम डिस्प्ले करेंगे, इसकी हमारे कैडेट की ट्रेनिंग पिछले 15 दिनों से चल रही है और इस वेदर कंडीशन में भी बच्चे कैडेट बिल्कुल जोश के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं और अभी ट्रेनिंग के दौरान बच्चे बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए हैं और अभी इंतज़ार कर रहे हैं 28 तारीख का, जिस दिन वो अपना कौशल का प्रदर्शन प्रधानमंत्री जी के समक्ष करेंगे। कुछ कैडेट हमारे साथ हैं, बात करते हैं उनसे। कैसा लग रहा है आपको? पैरासेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर किसी को करने को नहीं मिलता है। तो जब हम ये करते हैं हर रोज़, जिस दिन हम फ्लाई करते हैं उस दिन हमें बहुत बहुत मज़ा आता है। बहुत उम्दा एक्सपीरियंस है ये। काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि ये बहुत बड़ी मौका है और हम लड़कियां हैं, हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और प्रधानमंत्री जी के सामने हमें सैल्यूट करने का मौका मिलेगा, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग आकाश में तिरंगे झंडे के साथ और एनसीसी फ्लैग के साथ फ्लाई करते हैं, तो जो स्पिरिट हमारे अंदर होती है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। चुनौतियों तो बहुत है, बट सर हम उतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं। हमारे जो पीआई स्टाफ से, हमारे सीईओ सर, इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें उस लेवल का तैयार कर दिया है
कि कैसा भी परिस्थिति हो हम उसे फेस करने के लिए तैयार हैं। पैरासेलिंग है वो काफ़ी साहसिक और काफ़ी रोमांचक गतिविधि है जो हम सभी यहाँ पे सीख रहे हैं काफ़ी कुछ दिनों से, और हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब हम पैरासेल की मदद से हवा में होते हैं, हम एक अलग ऊंचाई से सब कुछ देख पाते हैं। इसके लिए मैं दिल्ली निदेशालय और 2 दिल्ली बटालियन एनसीसी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जब मेरे फर्स्ट फ्लाई थी तो काफ़ी थोड़ा नर्वसनेस थी, लेकिन उसके बाद में जब मैं एयर में था तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिला मुझे। पैरासेलिंग का हिस्सा बनकर कैडेट काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इनको 28 जनवरी को प्रधानमंत्री के समक्ष सैल्यूट करने का मौका मिलेगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। कोडरमा के उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में आज गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद उप विकास आयुक्त ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों को इससे संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के नए सर्किट हाउस का किया उद्घाटन। कल दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का करेंगे अनावरण। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,51,000 से अधिक संक्रमित लोग हुए ठीक। झारखंड में 4,283 संक्रमितों ने दी कोरोना को मात। राज्यपाल रमेश बैस ने गुणात्मक शिक्षा पर दिया जोर। कहा केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अधिक महत्वपूर्ण। और झारखंड के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान। बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की होगी बढ़ोतरी। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। You're the limit। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भूसा कूटैते दिनागे काहे विधि नर जन्म भे।